हेलो बच्चों, आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये कुछ सवाल करेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। पहला सवाल हम करते हैं, सबसे पहला सवाल करेंगे कि x + 2y = 19 और माइनस का x प्लस का 2y = 1। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। प्लस और माइनस कट जाएगा, ये क्या बचेगा 2, ऊपर वाला 2y, फिर प्लस 2y, ये नीचे वाला 2y बराबर 19, ये प्लस का 1, कितना हो गया 4y = 19 + 1 20, y = 20/4 5। तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। y का मान हमारे पास 5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान y बराबर 5 का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखेंगे, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारी कौन सी है, x प्लस का 2y = 19। समीकरण 1 है, इसमें y का मान 5 रख दिया, तो x + 2 y का मान 5 रख दिया बराबर 19। तो कितना आ गया, x + 10 बराबर 19। तो x बराबर आ गया हमारे पास 19 - 10। x का मान हमारे पास आ गया 9। यही समीकरण के हल हैं। y का मान हमारे पास आ गया 9, y का मान 5 आ गया और x का मान 9 आ गया। ये हमारे समीकरण के हल हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है 3/x फिर प्लस का 2/y = 11, ये और 4/x फिर माइनस का 5/y = 7। यदि ऐसी समीकरणें आ जाएं तो सबसे पहले इन्हें हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। इस रूप में रैखिक समीकरण होती है ax फिर प्लस का by = c। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं और ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो इन रूपों में हमें बदलना है, तो बदलेंगे हम। मान लेते हैं, माना 1/x = u, 1/y = v। देखिए u और v हमने क्यों रखा, u और v हमने क्यों रखा, देखिए सबसे पहली समीकरण 3 × 1/x लिख सकते हैं इस समीकरण को, प्लस का 2 × 1/y लिख सकते हैं = 11। और इस वाली समीकरण को हम लिख सकते हैं 4 × 1/x और फिर प्लस का 5 × 1/y = 7, ऐसे लिख सकते हैं इस समीकरण को। तो 1/x का मान हमने u रखा, 1/y का b रखा, तो 3u फिर प्लस का 2v = 11, 4u फिर प्लस का 5v = 7। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। तो 3u प्लस का 2v = 11 और 4u फिर प्लस का 5v = 7,
समीकरण ये 1 है और समीकरण ये 2। समीकरण 1 और 2 में किसी एक को हम बराबर करना है। देखिए ध्यान से, ये वाली जो समीकरण है इसमें ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा और ये भी हमारी माइनस की हो जाएगी। दोनों समीकरणों को बराबर हम भी करते हैं बराबर, तो गुणा करेंगे हम इसमें 5 से और समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे 2 से। तो समीकरण हमारी क्या बन जाएंगी, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर क्या होता है, देखिए 5 की गुणा 3 से होगी तो 5 3 15 u फिर प्लस का 10 v बराबर 55 और 2 की गुणा 4 से होगी, 2 4 जा 8 u फिर प्लस माइनस 10 v इक्वल टू 14। देखिए ये दोनों बराबर हो गए, कट गए, 18 वो 15 और 8 23 u बराबर 15 और 14 55 और 14 69। तो u की वैल्यू जो हो जाएगी u बराबर 3। हमारे पास u का मान आ गया, तो u का मान आप देखिए समीकरण 2 में रखते हैं। u का मान समीकरण 2 में रखने पर, u का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है 4u फिर माइनस का 5v इक्वल टू 7। तो u का मान हमारे पास 3 है, तो 4 इंटू 3 माइनस का 5u इक्वल टू 7। तो 4 3 जा 12 तो 12 माइनस का 5u बराबर 7 माइनस का 5u बराबर 7 माइनस 12 तो माइनस का 5u बराबर 7 में से 12 गए तो 5 बचे, तो माइनस के 5 बजे, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, तो u बराबर आ गया हमारे पास 1। तो देखिए हमारे पास b और u का मान आ गया, हमारे पास v और u का मान प्राप्त हो गया। लेकिन हमें x और y में समीकरण है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम समीकरण x और y का मान ज्ञात करेंगे हम। देखिए आगे x और y का मान ज्ञात करेंगे, तो हमने हमने क्या था, माना था हमने कि 1/x बराबर u और दूसरा हमने माना था 1/y इज इक्वल टू v। तो यहाँ पर u का मान, u की जगह पे u का मान रखेंगे और v की जगह पे v का मान रखेंगे, बस इतना ही करना है। तो 1/x बराबर u 3 हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 1/3। ये हमारे पास x का मान आ गया। y का मान जो है वो 1/y बराबर 1, मतलब 1 हमने v की जगह पे रखा है, तो y बराबर आ गया 1। यही दो मान हमारे समीकरण के आ गए। x का मान हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 1/3 और y बराबर 1। ये हमारा समीकरण के हल हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, x/2 फिर प्लस का 2y/3 फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1। और समीकरण 2 x माइनस का y/3 फिर इक्वल टू 3। ये समीकरण
2 है। ठीक, समीकरण 1 को सरल करने पर, समीकरण 1 को सरल करने पर, समीकरण 1 को सरल करते हैं, x/2 फिर प्लस का 2y/3 फिर प्लस का 1 = 0। देखिए एलसीएम लिया हमने तो 3x प्लस का 4y प्लस का 6 बराबर 0। ये सरल करने पर हमारी पहली समीकरण आई। दूसरी समीकरण 2 को सरल करते हैं, समीकरण 2 को सरल करने पर क्या है, x - y/3 बराबर 3। क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 3x माइनस का y = 3 3 जा 9। ये समीकरण हमारी दूसरी। समीकरण 1 सरल की गई, समीकरण सरल की गई समीकरण 1 तथा 2 को हल करते हैं। देखिए 3x प्लस का 4y प्लस का 6 = 0, ये पहली समीकरण। दूसरी है हमारे पास 3x माइनस का y, और ये 9 जो है हमारा, इसको भी हम इस तरफ ले आ रहे हैं तो माइनस का 9 बराबर 0। हमने एक ही तरीके की दोनों समीकरण, एक टाइप की दोनों समीकरण लिख लिए हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं, 3x दोनों जगह है तो चिन्ह बदले, तो सब जगह हम चिन्ह बदल ले रहे हैं। तो जो प्लस का था उसे माइनस कर दिया, तो माइनस वाले को प्लस और माइनस वाले को हमने प्लस कर दिया, ये कट गए। तो हमारा 4y और एक ये 5y हो गया हमारा, 5y फिर प्लस का 6 और 9 15 = 0। तो 5y = माइनस का 15, तो y = माइनस का 3। हमारे पास y का मान आ गया, x का मान हमें ज्ञात करना। y का मान हमारे पास आ गया, x का मान हमें ज्ञात करना। तो y का मान जब आ गया हमारे पास, तो y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे 2 में रखो, जिसमें इच्छा हो उसमें रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी है 3x प्लस का 4y प्लस का 6 बराबर 0। कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 4 इंटू y का मान माइनस का 3 है, फिर प्लस का 6 = 0। तो 3x माइनस का 12 प्लस का 6 बराबर 0। तो 3x माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा, और 3x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर 2 हमारे पास दोनों मान आ गए, x का मान 2 आ गया और y का मान -3 आ गया। तो यही इस समीकरण का हल है। ये हमारे पास 3 हो गए, 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट सवाल हैं। 3 सवाल मैंने दिखा दिए, चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है हमारे पास 7x माइनस का 2y/xy बराबर 5, और दूसरी समीकरण है इसकी युग्म दूसरा 8x प्लस का 7y/xy बराबर 15। देखिए ऐसी समीकरणों में हम क्या करेंगे कि x और y को 7x के नीचे और 2y के नीचे रखेंगे। देखिए इस समीकरण को हम क्या करेंगे, 7x/xy फिर माइनस का 2y/xy बराबर 5। इस समीकरण को भी ऐसे ही चेंज करेंगे, 8x/xy फिर प्लस का 7y/xy
इज इक्वल टू 15। यहाँ से देखिए x से x कट गया, इस y से y कट गया, x से x कटा और ये y से y कट गया। सरल की हुई समीकरणें हमारी क्या बन जाएंगी? ये समीकरण एक सरल करने पर क्या बन जाएगी ये समीकरण सरल करने पर? तो 7/y माइनस का 2/x बराबर 5। और इसको सरल करने पर समीकरण 2 सरल करने पर क्या बनेगी? समीकरण 2 सरल करते हैं तो क्या 8/y फिर प्लस का 7/x इक्वल टू 15। अब हमारे पास वही इससे पहले जो क्वेश्चन दूसरा वाला कराया था उसी की तरह ये क्वेश्चन बन चुका है। ये दूसरी समीकरण उसी की तरह बन चुका है, तो उसी की तरह अब हमें हल करना है। तो माना 1/x बराबर p, कुछ भी मान सकते हैं। उसमें हमने u और v माना था, अब इसमें हम p और q मान के हल करके दिखाते हैं। तो 1/x p और 1/y इज इक्वल टू q। तब समीकरणें कौन सी बन जाएंगी हमारी? तब समीकरणें बनेंगी 7q फिर माइनस का 2p बराबर 15 और ये बनेगी हमारी 8q प्लस का 7p बराबर 15। ये 5 है और ये 15 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हल करते हैं, क्या होगा? p या फिर q एक के गुणांक को हमें समान करना है, तो इसको हम 7 से गुणा कर दे रहे हैं। p के गुणांक को हम समान करेंगे क्योंकि इसके चिन्ह विपरीत हैं और कट जाएंगे। तो गुणा 7 गुणा 2 समीकरण 1 में लिखना है। समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 49q फिर माइनस का 14p बराबर 35। ये समीकरण 3 बन गई और 16q प्लस का 14p बराबर 30, ये समीकरण 4 बन गई। दोनों काट दिया, 49 50 और 10 60 5 65q बराबर 65। तो q बराबर हमारे पास आ गया, हमारे पास 1 आ गया। q बराबर हमारे पास 1 आ गया। अब q का मान समीकरण 3 में रखने पर q का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में नहीं 1 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ही हार्ड हो जाएगी, तो इसीलिए समीकरण 1 में रखते हैं q का मान। तो q का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 7q माइनस का 2p बराबर 5। तो 7 इंटू q का मान 1 हो गया, फिर माइनस का 2p बराबर 5। तो माइनस का 2p बराबर 5 माइनस का 7 माइनस का 2p बराबर 7। तो p बराबर आ गया -1। तो यहाँ पे p का भी मान 1 आ गया और q का भी मान हमारे पास 1 ही आ गया।
हमारे पास पी और क्यू के मान आ गए, लेकिन हमें किसके निकालने हैं, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। हमें किसके निकालने हैं, एक्स और वाई के मान। तो हमने क्या माना था, 1/x बराबर पी और 1/y बराबर क्यू। हमने ऐसे माना था, तो पी और क्यू के मान रखते हैं। तो 1/x बराबर 1 और 1/y बराबर 1। तो x बराबर भी हमारे पास 1 आ गया और y बराबर भी हमारे पास 1 ही आ गया। हमारे पास 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन अब हम करते हैं। 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन हमारे सामने है। 5वां क्वेश्चन है, पाँचवा जो क्वेश्चन है, 5/x माइनस का 1 फिर प्लस का 1/y माइनस का 2 बराबर 2 और 2/x माइनस 1 माइनस का 1/y माइनस का 2 बराबर 1/3। हमारे पास ये क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हरों को चेक करेंगे। अगर हर एक जैसे हैं, हर एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना 1/x माइनस 1 इजकल टू पी और 1/y माइनस का 2 इजकल टू क्यू। देखिए, इस पूरे को पी माना है, तो हम देखो समीकरण कैसे लिख सकते हैं। इस समीकरण को देखो ध्यान से, इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं। इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1/x माइनस 1 और फिर प्लस का 1/y माइनस 2 और इसके बीच में गुणा 1 हो जाएगी बराबर 2। 2 इंटू 1/x माइनस का 1, 2 से गुणा हो जाएगी, फिर माइनस का 1 इंटू 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। देखिए p का मान, अब इसको 1/x बराबर पी और 1/y माइनस 2 बराबर क्यू, ये हम समीकरणों में रखते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, ये मान समीकरण 1 और 2 में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण हमारे पास बन के आ जाएंगे। क्या बन के आएंगे समीकरण में, 5p फिर प्लस का q बराबर 2 और ये है हमारा 2p माइनस का q बराबर 1/3। ध्यान से, ये समीकरण तीसरी बनी हमारे पास और ये समीकरण चौथी बनी। ये समीकरण तीसरी बनी और ये समीकरण चौथी बनी। प्लस और माइनस ये कट गए, एक जैसे भी हैं और प्लस माइनस भी हैं, तो हमारे पास योग हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5p और 2p 7p हो गया बराबर, ये दोनों भी योग होंगे, 2 + 1/3। तो 3 दूनी 6 और एक 7/3, कितना होगा 7p बराबर 7/3। तो p का मान जो आएगा 7/3 गुणा 7, ये गुणा में था तो ये भाग में आ गया, 7 से 7 कट गया, तो p बराबर कितना आ गया 1/3। p का मान हमारे पास 1/3 आ गया। तो p का मान समीकरण 3 में रखते हैं। p का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर क्या होगा, देखिए 5 1/3 फिर प्लस का q बराबर 2, तो 5/3 हो गया, फिर प्लस का q बराबर 2 हो गया। तो q बराबर कितना हो जाएगा 2 - 5/3। ये देखो प्लस का था, इधर जाके माइनस का, 3 दूनी 6 में से 5 गया, तो एक बचा, तो q का मान भी हमारे पास आ गया 1/3। लेकिन हमें p और q का मान ना ज्ञात करके हमें क्या ज्ञात करना है,
एक्स और वाई का ज्ञात करना। तो हमारे पास एक्स और वाई का मान कैसे आएगा, हमने क्या करा था कि हमने क्या माना था, 1/x-1 बराबर p माना था, और दूसरा हमने माना था 1/y-2 इक्वल टू q माना था। तो p की जगह p और q की जगह q रखे, एक्स और वाई का मान आ जाएगा। हम रखते हैं मान, तो 1/x-1 इक्वल टू p का मान 1/3 है, और 1/y-2 बराबर q का मान 1/3 है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, x-1 बराबर 3 और y-2 बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर यही आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, इधर जाएगा 1 तो 3 और 1 4 हो जाएगा, x बराबर 4 आया, और y 2 प्लस माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर 5 आया। तो हमारे पास आंसर आ गए x बराबर 4 और y बराबर 5, ये हमारे आंसर। 5 के बाद हमारे पास क्वेश्चन छठा, हमारे पास एक क्वेश्चन छठा और रह गया। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है हाई स्कूल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में, हाई स्कूल में 4 नंबर में आता है। तो छठा क्वेश्चन आखिरी बचा है, इसको और करते हैं हम। छठा क्वेश्चन 2/3x फिर प्लस का y फिर प्लस का 1/3x माइनस का y इक्वल टू 1, 1/3x प्लस का y फिर माइनस का 2/3x माइनस का y बराबर माइनस का 3/4। करते हैं इसमें। देखिए हर जो है वो समान है, एक्स वाई। इसमें देखिए इसमें दो समीकरण 2 बार बनेंगी। कैसे बनेंगी वो हम बताते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले समीकरण ये एक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा, देखिए ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/3x फिर प्लस का y फिर प्लस का 1/3x माइनस का y बराबर 1, और इसको 1 के गुणा में लिख सकते हैं। और इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 1/1/3x प्लस का y और फिर माइनस का 2 1/3x माइनस का y बराबर माइनस का 3/4। अब देखिए मान लेते हैं, माना 1/3x प्लस का y बराबर p और 1/3x माइनस का y बराबर q। तब समीकरण देखिए क्या बनती है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। तब हमारी समीकरण क्या बनेंगी, समीकरण बनेंगे 2p फिर प्लस का q बराबर 1, ये समीकरण तीसरी बन जाएगी। और ये बनेगी p फिर माइनस का 2q बराबर माइनस का 3/4, ये समीकरण 4 बनेगी। देखिए अब इसमें क्या हुआ, ना p का गुणांक समान है और ना ही हमारे पास q का गुणांक समान है। जब ना p का गुणांक समान हो ना q का गुणांक समान हो तो हमें p और q का गुणांक समान करना पड़ेगा, किसी एक का तो करना पड़ेगा। तो हम q का करते हैं, q का इसलिए करते हैं क्योंकि इसके चिन्ह है वो विपरीत है। तो q का गुणांक समान करने के लिए गुणा करते हैं 2 से पूरे समीकरण में। तो कितना हो जाएगा, 2p 2 जा 4p फिर प्लस का 2q बराबर 2। समीकरण ये कौन सी बन गई, ये तीसरी बन गई। सरल करने पर आगे लिख देंगे, सरल करने पर हल करते हैं। ये देखिए एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, 4p और 1p कितना हो गया, 5p। इधर देखिए 2 माइनस का 3/4, 4 दूनी 8
8 में से 3 गया तो 5/4, तो P बराबर 5/4, तो P बराबर कितना आ जाएगा 1/4। P का मान आ गया, तो P का मान समीकरण 3 में रखने पर या 4 में रखने पर किसी एक में रख देते हैं, तो P का मान समीकरण 3 में रखने पर किसी एक में रख सकते हैं, रखने पर, तो P का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो हमारे पास समीकरण 3 है। किसी भी समीकरण में सरल करने वाली में रखें, चाहे सरल करने वाली में रखें, चाहे हम इस वाली समीकरण में रख दें, दोनों ही 3 है, तो 2P फिर प्लस का Q बराबर 1, तो P का मान 1/4 है, तो 2 × 1/4 फिर प्लस Q बराबर 1, तो 2 एकम 2 दूनी 4, मतलब 1/2 फिर प्लस का Q बराबर 1 आ गया, तो Q बराबर जो हो गया 1 - 1/2, 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो Q बराबर 1/2। हमारे पास दो मान आ गए, P का मान आ गया और हमारे पास Q का मान आ गया। हमारे पास P का मान आ गया और हमारे पास Q का मान आ गया, लेकिन हमें P और Q का मान ज्ञात नहीं करना, हमें किसका करना है, X और Y का मान ज्ञात करना है। देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था 1/3x प्लस का y = P, और हमने क्या माना था 1/3x माइनस का y = Q। तो क्या P की जगह P और Q की जगह Q रखेंगे और हमारी समीकरणें बनेंगी, तो 1/3x फिर प्लस का y = P का 1/4 है, और 1/3x माइनस का y = Q किया है हमारे 1/2 है। दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ये समीकरण हमारी 5वीं बन गई और ये समीकरण हमारी 6ठी बन गई। तो समीकरण 5 और 6 को सरल करने पर क्या आ जाएगा, 3x फिर प्लस का y = 4, और ये बनेगा समीकरण 5 बन गई सरल करने पर और समीकरण 6 बनेगी 3x माइनस का y = 2, ये समीकरण 6 बन गई, ये भी सरल करने पर देखिए ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 3x और 3x कितना हो गया 6x बराबर 4 और 2 6 बन गया, तो x का मान 1 आ गया, कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। x का मान आप देखिए यहाँ करते हैं, x का मान समीकरण 4 में, वो समीकरण 5 या 6 किसी एक में रख देंगे, तो हम 5 में रखते हैं, 5 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस का y बराबर 4, तो x का मान 1 है, तो 3 × 1 फिर प्लस का y 4, तो y बराबर 4 - 3, तो y का मान भी हमारे पास 1 आया। देखिए x का मान 1 और y का मान 1, तो x बराबर 1 और y बराबर 1, ये दोनों हमारे क्या हैं, आंसर समीकरण के हल हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम से ये 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये 6 क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला जो चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन कंप्लीट होना। ये 6 क्वेश्चंस कर लिया आपने तो ये चैप्टर जो 3rd है उसका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना।